हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस पढ़ने वाले हैं, यानी एंजायोलाइटिक, यानी जिसको एंजाइटी जैसे घबराहट, टेंशन, इसको कम करने वाले ड्रग को हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स कहते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में चैप्टर 4 में आपको जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ना था, इसमें पहले क्लास में पढ़ाया। सेकेंड क्लास में हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स पढ़ाया, जिसमें आप लोग बताइए जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस कर देता है, पेन के सेंसेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, राइट, जो कि सर्जरी वगैरह करने के लिए किया जाता है। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? तो हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपको नेचुरल स्लीप इंड्यूस करते हैं और कूल एंड काम तो करते हैं, उसके साथ आपको नेचुरल स्लीप भी इंड्यूस कर देते हैं। सेडेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ आपको काम एंड रिलैक्स, है ना, रिलैक्स करने का काम करेंगे, लेकिन नेचुरल स्लीप कॉज नहीं करेंगे। एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग क्या होते हैं? जो कि आपके कॉन्वल्जेंस यानी मिर्गी का दौरा, है ना, जो एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। एपिलेप्टिक सीजर्स, है ना, जो मिर्गी के दौरे आते हैं, बार बार दौरा पड़ता है, उस दौरे को ठीक करने के लिए, दौरे को कंट्रोल करने के लिए एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। आज के क्लास में हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी जरूर देख लीजिएगा। एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होते हैं? जो एंजाइटी को ब्रेक डाउन करेगा। एंजाइटी यानी समझ रहे हो ना, घबराहट को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। जैसे ये देखो, ये मैडम बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गया, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, घबराहट हो गई है, तो उसको हम लोग एंजाइटी कहते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, एंजायोलाइटिक मेडिकेशंस आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। यानी एंजायोलाइटिक, इसी को देखो एंटी एंजाइटी को ही एक और नाम दे दिया गया, क्या? एंजायोलाइटिक। एंजायोलाइटिक कभी मत भूलना। कैसे? एंजायोलाइटिक का मतलब हुआ, लाइटिक वर्ड मतलब होता है ब्रेक डाउन, एंजाइटी को ब्रेक डाउन करने वाले मेडिसिन को एंजायोलाइटिक ड्रग्स कहेंगे या एंजायोलाइटिक मेडिकेशंस कहेंगे। तो एंटी एंजाइटी का एक और नाम एंजायोलाइटिक मेडिकेशन भी होते हैं, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर और उसके रिलेटेड फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम को ठीक करता है। देखो क्या कह रहा है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स वे दवाएं होती हैं, वे दवाएं हैं जो एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब है चिंता, घबराहट, फियर, डर और टेंशन, तनाव को कम करती हैं। इन्हें एंजायोलाइटिक्स यानी चिंता नाशक दवाएं भी कहते हैं। इसे एंजायोलाइटिक मेडिकेशन भी कहा जाता है। प्रशांत जी, क्लास में अनावश्यक चैट मत देखिए, है ना, है ना, अनावश्यक चैट मत करिए। अभी टॉपिक पर आइए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए सारे बच्चे। बताओ भाई, एंटी एंजाइटी ड्रग को और किस नाम से जानते हैं? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजायोलाइटिक मेडिकेशन। क्या हो जाएगा? एंजायोलाइटिक मेडिकेशन, इसी को कहते हैं। अच्छा, एंजायोलाइटिक मेडिकेशन किस चीज़ को ठीक करता है? तो एंजाइटी को, फियर को, डर, टेंशन, तनाव, इस सब चीज़ को कम करने वाली ड्रग्स एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो जितने भी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस है, सब में लगभग एक क्लास तो आपका कॉमन है, बेंजोडाइजापाइंस, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? BZD कहते हैं। काफ़ी बार इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ सारे ड्रग्स में, सारे कैटेगरी में जितना भी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस है, चाहे आप जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ लिए हैं या हिप्नोटिक सेडेटिव पढ़ लिए, एंटी कन्वर्जेंट पढ़ लिए, एंटी एंजाइटी पढ़ लिए, हर जगह बेंजोडाइजापाइन ड्रग यूज होता है, क्योंकि इसका काम ही है गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। कैसे? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर आपके बॉडी का इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी इनिबिट करता है किसको? आपके सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम कर देता है, डिप्रेस कर देता है, जिससे कि आप जो अत्यधिक सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बॉडी एक्टिव है, वो थोड़ा कम आ जाता है, जिससे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। तो इसका डोज ज़्यादा रहेगा तो भैया ये जनरल एनेस्थेटिक्स के तौर पर काम कर देगा, है ना। हिप्नोटिक सेडेटिव, तो हर कैटेगरी में कभी भी क्लासिफिकेशन लिखने आए तो घबराना नहीं, चाहे वो जनरल एनेस्थेटिक्स हो या तो लोग हिप्नोटिक सेडेटिव हो या फिर आपका एंटी कॉन्वल्जेंट हो, आप बेंजोडाइजापाइन भरपेट लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी भूलना मत, ठीक है। बेंजोडाइजापाइंस, है ना। बेंजोडाइजापाइन में ड्रग के नाम के आगे पाम लगा होता है, पाम, है ना, पाम या तो आम, पाम या तो पाम रहेगा या तो आम रहेगा,
या तो पाम रहेगा या तो लाम रहेगा, ऐसे याद रख लो, या तो पाम रहेगा या तो लाम रहेगा, है ना। हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइजीपाम, लेकिन हाँ यूपी स्टेट वाले बच्चे, सिर्फ अदर स्टेट में इंग्लिश अलाउड है। डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, क्लोरडाइजीपॉक्साइड, एक एक्सेप्शन है याद रख लेना, क्लोरडाइजीपॉक्साइड एंड अल्प्राजोलाम। देखो लास्ट में पाम 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 लगा हुआ है एंड इसमें लाम लगा हुआ है, अल्प्राजोलाम। लास्ट में ए एम तो रहेगा ही, इससे पता चल जाता है कि हाँ भैया एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ठीक है। हाँ, अब इसके एक और क्लासिफिकेशन है एजापायरोन्स। क्या क्या है? एजापायरोन्स। एजापायरोन्स में आपका क्या क्या आता है? बस पायरोन, जी पायरोन, इस्पापायरोन, इस्पापायरोन, है ना, इस्पापायरोन, ठीक है। फिर एक होता है सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स का एग्जांपल है हाइड्रोक्सीजिन, हाइड्रोक्सीजिन। एंड एक ड्रग है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें प्रोपेनोलॉल होते। बीटा ब्लॉकर में बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोपेनोलॉल एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, एंजाइटी को कम करेगा। मैंने क्या बताया बताओ भाई? एंटी एंजाइटी का जो क्लासिफिकेशन का क्या क्या है क्लास, तो बेंजोडाइजापाइंस है, एजापायरोन्स है, सेडेटिव एंटाहिस्टामिनिक्स है एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है, ठीक है। बेंजोडाइजापाइंस, है ना, एजापायरोन्स, सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अब बेंजोडाइजापाइंस में आपको पता है ड्रग के नाम डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, क्लोरडाइजीपॉक्साइड, एल्प्राजोलाम, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब मेडिसिन एंजाइटी को कम करने के लिए दिया जाता है। एजापायरोन्स में बस पायरोन, एजापायरोन्स में बस पायरोन, जी पायरोन एंड एस्पापायरोन। नाम से पता चल जाएगा एजापायरोन्स में आपके आते हैं। कई बार ऐसे भी कुछ सवाल आया है, बस पायरोन इंपॉर्टेंट ड्रग है, याद रख लेना। और क्लोरडाइजीपॉक्साइड भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, यहाँ डाइजीपाम भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिससे सवाल बनते हैं कि किस क्लास से बिलोंग करता है, तो याद रख लेना एजापायरोन से। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स में आपके क्या आते हैं? हाइड्रोक्सीजिन आते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर में लोल लोल बेटवा सब बकलोल होता है, खास करके प्रोपेनोलॉल यहाँ पर यूज होता है, और कोई भी मीटोप्रोलोल, एटिनोलॉल ये सब यूज नहीं होता है एंटी एंजाइटी में, सिर्फ प्रोपेनोलॉल, है ना। हाँ वेरी गुड, चलो तो ये एंटी एंजाइटी आपका याद हो गया, है ना, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या है, वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेंजोडाइजापाइंस, देखो भाई बेंजोडाइजापाइंस जितने भी सीएनएस को डिप्रेस करने वाले ड्रग होंगे, जो सीएनएस को कम करता है, जहाँ पे हमको सीएनएस को डिप्रेस करना है हर जगह यूज होता है। कंस्टिट्यूट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रुप ऑफ एंजायोलाइटिक्स, सबसे ज़्यादा कॉमन ग्रुप कौन सा है जिसका यूज़ किया जाता है एंटी एंजाइटी के तौर पर, बताओ? तो बेंजोडाइजापाइंस का यूज़ किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? डाइजीपाइंस, बेंजोडाइजापाइंस, बेंजोडाइजीपाइंस। सब लोग लिखना BZD, इसको शॉर्टकट में BZD लिखा जाता है, एग्जाम में कभी भी शॉर्टकट मत लिखना। BZD यानी कि बेंजोडाइजापाइंस, डाइजीपाइंस, ये आपके सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाले ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जो एंजायोलाइटिक के तौर पर यूज़ होते हैं। मैनी बेंजोडाइजापाइन डेरिवेटिव्स, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे क्लोरडाइजीपॉक्साइड, डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, क्या कहते हैं, क्लोराजीपेट, लोराजीपाम, पैराजीपाम, अल्प्राजोलाम, हेलाजीपाम, ये सब एंजाइटी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, है ना। हाँ, 2 4 5 को याद कर लो बेंजोडाइजापाइन के ड्रग, जो कि यहाँ पे है डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, क्लोरडाइजीपॉक्साइड, अल्प्राजोलाम, ये सब कुछ याद कर लो नाम। वही नाम को आप BZD में हर जगह लिख देना, CNS वाले में जितना भी क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है। जहाँ पे भी CNS डिप्रेस करने की जरूरत पड़ी, वहाँ पर आपको सीधा सीधा ये सब लिख देना है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन BZD। अगर कोई भी जनरल एनेस्थेटिक, मतलब चैप्टर 4 से सवाल आ गया किसी भी टॉपिक से, चाहे जनरल एनेस्थेटिक से या हिप्नोटिक सेडेटिव से, एंटी कॉन्वल्जेंट या एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, इवन एंटी साइकोटिक, आगे जो देखेंगे लगभग इसमें एंटी एंजाइटी तक में आपके जिस भी अगर आ गया क्वेश्चन लॉन्ग में, तो आपको बेंजोडाइजापाइन तो मेंशन करना ही है, तो बेंजोडाइजापाइन का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मेंशन करना होगा। तो इसलिए बार बार पढ़ाया जा रहा है बेंजोडाइजापाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कई बार इंडिविजुअली भी पूछ लेता है बेंजोडाइजापाइंस का, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का आइडिया होना चाहिए। क्या है बेंजोडाइजापाइंस? देखो क्या कह रहा है, आर ग्रुप ऑफ CNS डिप्रेसेंट। CNS डिप्रेसेंट मतलब क्या है भाई? तो ये आपके ब्रेन को डिप्रेस करेगा। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आते हैं? तो ब्रेन आता है प्लस स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। विच इंक्लूड फीलिंग्स ऑफ काम, एंजायोलाइसिस, जो फीलिंग ऑफ काम, काम मतलब रिलैक्स करने का काम करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है। थोड़ा ड्रॉजीनेस यानी आलसपन, ड्रॉजीनेस मतलब होता है आलसपन, आलसपन,
एंड स्लीप कॉज कराता है, नींद ला देता है ज़्यादा डोज में ले लोगे तो। यानी जो बेंजोडाइजापाइंस ये आपके CNS डिप्रेसेंट हैं, क्या हैं, है ना, वेरी गुड। तो ये CNS डिप्रेसेंट हैं, CNS डिप्रेसेंट यानी CNS को डिप्रेस करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिप्रेस करेगा, जिससे कि थोड़ा काम यानी रिलैक्स हो जाएगा, इंसान सोचने विचारने का शक्ति थोड़ा कम हो जाएगा, एंजायोलाइसिस, ड्रॉजीनेस यानी थोड़ा आलसपन और नींद आ जाएगी। दे एक्ट बाय फैसिलिटेटिंग द बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। मैंने क्या बताया कैसे काम करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के जो है ना, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, याद रखना, यानी ये इनहिबिट करता है ना, तो इसको क्या करता है, इसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। वेरियस गाबा रिसेप्टर्स, है ना, जैसे वे गाबा ए रिसेप्टर है, गाबा ए रिसेप्टर है थ्रू आउट द CNS, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। सबसे पहला काम क्या है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करता है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ेगा उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है ना, तो ये क्या करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा बनेगा, उससे क्या होगा, गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उससे क्या होगा, क्लोराइड चैनल, जो क्लोराइड चैनल होता है ना, Cl- क्लोराइड का जो चैनल है इसको ओपन कर देगा। जैसे ही सेल के अंदर क्लोराइड आयन, CNS के अंदर, CNS के सेल्स के अंदर जो क्लोराइड आयन की एंट्री होगी, क्लोराइड आयन जैसे एंट्री होगी यानी माइनस चार्ज एंट्री होगा, माइनस होता है इसमें, तो हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट होता है, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे सेल में सोडियम अगर एंट्री होगा, तो इससे क्या होता है, एक्टिव पोटेंशियल, सोडियम और कैल्शियम, तो ये एक्टिव पोटेंशियल यानी सेल एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर क्लोराइड आयन Cl- आयन आएगा अंदर और पोटेशियम बाहर जाएगा, तो समझ लेना कि यहाँ पर सेल रेस्टिंग पोटेंशियल में चला जाता है, तो ये काम होता है। तो एक क्या है, देखो, द रिस्पॉन्स ऑफ गाबा इज इनहेंस्ड बाय बेंजोडाइजापाइंस, यानी बेंजोडाइजापाइन ड्रग के द्वारा गाबा का रिस्पॉन्स बढ़ा दिया जाता है, इन विच फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ गाबा एक्टिवेटेड, जो गाबा एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल्स हैं इसकी ओपनिंग को बढ़ा दिया। जैसे ओपनिंग बढ़ेगा, आपको मैंने बताया है कि क्लोराइड चैनल ओपन होता है, क्लोराइड आयन अंदर आएगा, उससे हाइपर पोलराइजेशन यानी रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पेशेंट रिलैक्स कर जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग ड्रग है इसमें, जैसे डाइजीपाम, इसके डोजेस क्या हैं, यूजुअली ओरली डोज 5 से 10 mg के टैबलेट चलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एपिलेप्सी वाया पेरेंट्रल रूट, एपिलेप्सी मिर्गी के दौरान इसको पेरेंट्रल रूट के दौरान भी दिया जाता है डाइजीपाम का इंजेक्शन वगैरह। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली 5 से 10 mg एंजायोलाइटिक के तौर पर ओरली चलता है, लेकिन एपिलेप्सी में मिर्गी वगैरह में इसको दिया जाता है आपका इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, हाँ, ऑक्साजीपाम यूज्ड इन द डोज ऑफ 10 mg टू 10 mg, 10 mg के फॉर्म में होता है, 3 से 4 टाइम्स इन अ डे दिया जा सकता है, जैसा पेशेंट का रिक्वायरमेंट है। अगर एग्जाम में डोज लिखने आ गया तो डोज भी लिखना चाहिए, मेरे ख्याल से डोज में तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना भी CNS वाला ड्रग है कभी भी 100 mg नहीं चलता है, 10 mg, 5 mg, 2 mg, 4 mg, 5 mg, तो अपने अनुमान से लिख देना, अपने अनुमान से थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा ही। CNS का ड्रग कभी भी 100 mg चलता है, कोई भी नहीं, है ना, हाँ, ठीक है। तो ऑक्साजीपाम 10 mg, क्लोरडाइजीपॉक्साइड यूज्ड इन द डोज ऑफ 10 to 30 mg, देख लो सब 10 mg 5 mg के लमसम में चल रहा है पर डे, है ना। अल्प्राजोलाम यूज्ड इन अ डोज, ये कम डोज में होता है अल्प्राजोलाम, याद रखना, इससे नींद आ जाती है, इसका ज़्यादा डोज होगा नींद आ जाएगी, तो अल्प्राजोलाम नींद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नींद ला दिया जाता है। तो अल्प्राजोलाम भी बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, इसका मात्रा कम होता है, 0.525 to 0.5 mg 3 टाइम्स इन अ डे, है ना। हाँ, नाइट्राजीपाम 5 से 10 mg बेड टाइम, सोने के टाइम पर। लोराजीपाम ये आपका 1 से 4 mg, ट्रायाजोलाम 0.5 to 0.5 mg, 0.25 टू ट्रीटिंग इंसोमनिया, ट्रायाजोलाम भी यूज होता है इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए। इंसोमनिया स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो। ठीक है, डोज हो गया। अब नेक्स्ट है, ये तो बेंजोडाइजापाइंस तो पढ़ लिए अच्छे से, अब एजापायरोन्स पढ़ लो थोड़ा। एजापायरोन्स में मेन ड्रग कौन सा है भाई, बसपायरोन, तो बसपायरोन पढ़ लो थोड़ा। ये देखो, अब आप नेक्स्ट ड्रग क्या है, बसपायरोन। बसपायरोन क्या होता है, इट इज़ अ न्यू एंटी एंजाइटी ड्रग, ये एक नया एंटी एंजाइटी, कैसे तो ट्रेडिशनली बेंजोडाइजापाइन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये भी है एक नया एंटी एंजाइटी ड्रग है, एक्ट एज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट 5-HT रिसेप्टर। 5-HT रिसेप्टर मतलब जानते हो, HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, यानी कि सेरोटोनिन का रिसेप्टर को, ये जो सेरोटोनिन होता है ना हार्मोन, जो कि एक तरीके से हैप्पी हार्मोन होता है, जब आप खुश होते हो मूड अच्छा होता है, मूड अच्छा होने वाला हार्मोन होता है, यानी एक्टिव सिचुएशन में सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो वो सेरोटोनिन रिसेप्टर का जो उसी को 5-HT हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना।
तो इसी को, उसका रिसेप्टर का नाम है 5-HT रिसेप्टर सेरोटोनिन का। तो 5-HT रिसेप्टर को ये क्या करता है, एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। इट इज गिवन इन द डोज ऑफ 15 से 30 mg पर डे, यानी पार्शियल एगोनिस्ट होता है 5-HT रिसेप्टर। यानी सेरोटोनिन के रिसेप्टर बॉडी में जब एंजाइटी है तो थोड़ा सा खुश करना है पेशेंट को, तो पेशेंट को खुश करने के लिए बॉडी में हम किसका लेवल इंक्रीज करेंगे, सेरोटोनिन अच्छे से काम कर पाए। सेरोटोनिन के अच्छे से काम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट, तो ये थोड़ा सा पार्शियल एगोनिस्ट है, बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं शो करता है, रिसेप्टर को एकदम स्टिमुलेट नहीं कर देता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक स्टिमुलेट। मैंने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था, पार्शियल एगोनिस्ट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड भी करते हैं लेकिन थोड़ा सब मैक्सिमल इफेक्ट शो करते हैं, यानी मैक्सिमम से थोड़ा कम, ठीक है ना। हाँ, 15 से 30 mg 15 to 30 mg पर डे के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है। अब है हाइड्रोक्सीजीन, बस पायरोन समझ गए, तो ये आपका अब है एक सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, ये क्या होते हैं 5-HT एगोनिस्ट होते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोक्सीजीन, इसका काम करने का तरीका क्या है, हाइड्रोक्सीजीन इट इज ऑल्सो एन एंटी एंजाइटी एजेंट प्रोसेसिंग एंड सेडेटिव, ये सेडेटिव भी होता है यानी कि कूल एंड काम भी शो करता है, एक एंटी एलर्जिक एंटी कोलिनर्जिक्स है एंड एंटी एमेटिक इफेक्ट भी शो करता है, यानी उल्टी को भी रोकता है। इट इज गिवन इन द डोज ऑफ 10 to 25 mg, 10 से 25 mg 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, है ना, 10 से 25 टाइम्स। ओके रोकी भाई, घबराइए नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। मैंने क्या पढ़ाया देखो, क्लासिफिकेशन बताया है, घबराओ नहीं दोस्त, जहां दिक्कत होगा बताना, है ना। चलो मैंने क्या बताया एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी में बताओ, मेरे साथ बोलो, अरे बोलो मेरे साथ, ऐसे नहीं होगा, बोलो मेरे साथ, क्या क्या होता है, बेंजोडाइजापाइंस होता है, पहला क्या होता है बेंजोडाइजापाइंस, दूसरा क्या होता है एजापायरोन्स, तीसरा क्या होता है ना सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स, चौथा क्या होता है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, क्या होता है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, वेरी गुड। अब क्या है बेंजोडाइजापाइन के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड एंड अल्प्राजोलाम, याद हुआ, वेरी गुड, याद हो रहा है ना। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे थे स्पीड ज्यादा है सर, स्पीड इससे कम, तो भाई मैं रिपीट कर दे रहा हूं ना। एजापायरोन्स में क्या क्या आते हैं, बस पायरोन, जी पायरोन, स्पापायरोन, ठीक है। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स में हाइड्रोक्सीजीन आ जाते हैं एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल। अब सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया। बेंजोडाइजापाइंस का काम करने का तरीका है कि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को इनहेंस करता है, जिससे गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, उसको भी एक्टिवेट करेगा, जिससे उसे बाइंड करेगा तो क्लोराइड आयन चैनल का ओपनिंग कर देता है, जिससे क्लोराइड आयन एंटर करेगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी कि सेल रेस्ट में चला जाएगा, सीएनएस डिप्रेस कर जाएगा। एजापायरोन्स में क्या होता है बस पायरोन, तो बस पायरोन ऐसे ड्रग्स हैं जो कि क्या मैंने बताया 5-HT एगोनिस्ट होते हैं, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट मतलब है कि रिसेप्टर को स्टिमुलेट तो करेगा, इससे सेरोटोनिन थोड़ा अच्छे से काम कर पाएगा, जिससे मूड थोड़ा अच्छा होगा, है ना। देखो बस पायरोन की बारे में मैंने क्या बताया, ये एक नया एंटी एंजाइटी ड्रग है, ये पार्शियल एगोनिस्ट है किसका 5-HT रिसेप्टर। 5-HT रिसेप्टर का एक और नाम है सेरोटोनिन रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर। और आपको पता है सेरोटोनिन एक अच्छा हार्मोन माना जाता है ना। आपको जब मूड अच्छा होना है, मूड अच्छा फील करते हैं आप, तो उस समय पे सेरोटोनिन रिलीज होता है, जैसे डोपामिन है वैसे सेरोटोनिन है, जब आप अच्छा फील करते हैं तब रिलीज होता है। तो ये एंजाइटी के कंडीशन में थोड़ा अच्छा फीलिंग के लिए ये ड्रग दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सेरोटोनिन का रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तो उससे सेरोटोनिन अच्छे से बाइंड करता है, जिससे थोड़ा अच्छा फील करता है पेशेंट। समझ में आया, बताओ समझ में आया कैसे काम करता है बस पायरोन्स। क्योंकि देखो भाई सीएनएस को डिप्रेस किए, अब थोड़ा मूड अच्छा करना है तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाएंगे। सेरोटोनिन कैसे अच्छा काम करेगा, जब हम उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, क्लियर। हाँ अब है दूसरा हाइड्रोक्सीजीन। हाइड्रोक्सीजीन भी एक, ये देखो हाइड्रोक्सीजीन एक प्रकार का कोलिनर्जिक ड्रग है, यह हाइड्रोक्सीजीन एक प्रकार का कोलिनर्जिक ड्रग है, ये थोड़ा सेडेटिव भी होता है, तो यानी कूल एंड काम करने का काम करता है। ये देखो एक एंटी एंजाइटी एजेंट है और ये सेडेटिव है। सेडेटिव मतलब क्या हुआ, आपको कूल एंड काम करेगा, एंटी कोलिनर्जिक्स है, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है, और इसमें एंटी एमेटिक मतलब उल्टी को भी कम करता है। 10 से 25 mg इसका डोज है। प्रोपेनोलॉल कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो रिलीज फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑक्सीप्रिनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइजीपाम इज यूज्ड इन क्रोनिक एंजाइटी केसेस, यानी कि जो कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, जो प्रोपेनोलॉल के अंतर्गत आता है उसमें आपका ऑक्सीप्रिनोलॉल एंड डाइजीपाम का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है।
डायजीपाम बीटा ब्लॉकर का काम क्या है, हार्ट में बीटा रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देगा, उससे हार्ट बीट का रेट थोड़ा कम होगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होगा, तो हाइपर एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो प्रोपेनोलॉल मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो रिलीज ऑफ फॉर्मुलेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ऑक्सप्रिनोलॉल है ना, और डायजीपाम का, जो कि क्रोनिक एंजाइटी के केस में यूज होता है। ओके, समझ में आ गया है, हाँ गुड। देखो भाई, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ क्या अपने समझने के लिए, नहीं, आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ, इसीलिए तो मैं चैट ओपन रखता हूँ यार। आप लोग चैट में अगर इस तरीके के अच्छे रिस्पांस करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा यार, मुझे और मन लगता है। ऐसे नहीं तो अकेले पढ़ाने में बोल रहे मज़ा नहीं आएगा यार, है ना। हम लोग क्योंकि देखो 1 घंटा बोलना होता तो कोई दिक्कत नहीं यार, 5-6 घंटा 4 घंटा 4 बजे से 5 बजे से यही काम कर रहे हैं, सुबह से भी यही काम करते हैं, तो थोड़ा लाइव में रहते हो यार तो मन लगता है, थोड़ा आप लोग का बात विचार होता रहता है ना। जो भी मैं बोलता हूँ लिखने के लिए आप लोग लिखते रहते हो तो मन लगता है पढ़ाने में, इसलिए चैट में कभी कुछ इधर उधर बात मत करना फालतू का, ठीक है। चलो, एमोक्सापाइन, एमोक्सापाइन एक ड्रग है, ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये एमोक्सापाइन यहाँ क्लासिफिकेशन में आपको नहीं दिया गया होगा, लेकिन एक ड्रग है जो ये क्या करता है, एंटी मतलब एंजाइटी को भी ठीक करता है और इसमें मिक्स्ड एक्शन है, डिप्रेशन को भी ठीक करता है, डिप्रेशन को भी ठीक करता है, ये डिप्रेशन को भी ठीक करता है कौन, तो एमोक्सापाइन, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ, चलो भाई एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। बेंजोडाइजापाइंस एक्सर्ट देयर एंटी एंजाइटी इफेक्ट मेनली बाय, कैसे इफेक्ट शो करता है अपना बेंजोडाइजापाइंस, बेंजोडाइजापाइंस वेरी गुड, आंसर आ रहा है आप लोगों का बी। देखता हूँ ऑप्शन सही है कि नहीं, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा ये पीला कर दिया है, पीला कर दिया है मेरा कैमरा, हमको थोड़ा भाई उजला कर दो यार। हाँ यार तुम मेरा इज्जत ले लोगे यार, कुमारे में हमको हल्दी लगा दिया यार तुम। चलो कैमरे की बात कर रहा हूँ। बेंजोडाइजापाइन एक्सर्ट देयर मालिक को बोलना पड़ेगा, मालिक थोड़ा पैसा बढ़ा के दीजिएगा, कैमरा भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि वाईफाई भी बदले हैं और फिर कैमरा भी खरीदना है, इस महीने पैसा मिलेगा ना मालिक से तब थोड़ा कैमरे पे ध्यान दे देंगे। चलो यार, बेंजोडाइजापाइंस इस बार थोड़ा सा महंगा कैमरा खरीदेंगे, आदित्य सर 10,000 का कैमरा यूज करते हैं, हम 2,000 वाला कैमरा यूज करते हैं, इसीलिए आदित्य सर ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं क्लास में। खूबसूरती का राज, खैर वो हैंडसम है, स्मार्ट है, फेयरनेस है स्किन पर, वो गोरे हैं हम मानते हैं, लेकिन कैमरा भी एक चीज़ होता है ठीक है। चलो बेंजोडाइजापाइंस, मेरा बात पहुंचा दीजिएगा आप लोग कि थोड़ा पैसा बढ़ा के दे दे सर, खैर छोड़ो यार, सर भी बोलेंगे कि पैसा लेना था यार तो हमको बोल देते चलो कोई नहीं, मजाक के लिए बोला यार, दिल पे मत लेना। बेंजोडाइजापाइंस एक्सर्ट देयर एंटी एंजाइटी इफेक्ट मेनली बाय, है ना। अब देखो लड़का से पूछ रहा कितनी सैलरी कितनी है, लड़का का कभी सैलरी पूछना नहीं चाहिए, किसी महिला से उसका उम्र और किसी जेंटलमैन से उसकी सैलरी जितना भी पूछ लो वो कभी सही नहीं बताएगा। पूछ के देख लेना, ट्राई कर लेना, उसका अनुमान लगा लो आप लोग। बेंजोडाइजापाइंस एक्सर्ट देयर एंटी एंजाइटी इफेक्ट, ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, नो। इनहेंसिंग गाबा ए रिसेप्टर एक्टिविटी, यस, गाबा ए रिसेप्टर की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, इनहेंस कर देता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीमियरली यूज्ड फॉर एंजाइटी, इसमें से कौन सा प्रीमियरली यूज होता है एंजाइटी के लिए, बताओ। डाइजीपाम, फाइनिटोइन, मॉर्फिन, एमिट्रिप्टाइलिन। तो एंजाइटी के लिए यूज होता है डाइजीपाम, एंजाइटी के लिए कौन सा यूज होता है, डाइजीपाम, डाइजीपाम को मोस्ट कॉमनली यूज है बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग। फाइनिटोइन किसके लिए होता है, एपिलेप्सी के लिए। मॉर्फिन किस चीज के लिए होता है, तो ये एनाल्जेसिक होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट ड्रग है विच बेंजोडाइजापाइन इज यूज्ड इन एपिलेप्सी, बताओ इसमें से कौन सा बेंजोडाइजापाइन है जो कि एपिलेप्सी में यूज होता है, बताओ भाई। अमित अर्पित कह रहे हैं महाराज बता दो इतना मेहनत करने पे कितना पैसा मिलता है, सैलरी नहीं तो इतना बता दीजिए कितनी केटीएम खरीद सकते हैं। अरे यार केटीएम का छोड़ो यार, यहाँ चाय का केतली का ठार यार। विच बेंजोडाइजापाइन इज यूज्ड इन एपिलेप्सी,
डाइजीपाम, बसपायरोन, लोराजीपाम, है ना, बोथ ए एंड सी। तो बेंजोडाइजापाइन इज यूज्ड इन एपिलेप्सी, कौन सा एपिलेप्सी में यूज होता है? तो बसपायरोन तो है नहीं बेंजोडाइजापाइन, डाइजीपाम भी यूज होता है, लोराजीपाम भी यूज होता है, तो बोथ ए एंड सी। आंसर डी सारे बच्चों का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो यार, नेक्स्ट एंजायोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू। एंजायोलाइटिक ड्रग्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? इंक्रीज फियर एंड टेंशन, रिड्यूस एंजाइटी, फियर एंड टेंशन। बस जितना भी हो मालिक तक बात पहुंचा दीजिएगा कि थोड़ा बढ़ा दे, साल खत्म होने वाला है। ठीक है। एंजायोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फियर एंड टेंशन, क्या फियर और टेंशन को बढ़ाता है? रिड्यूस एंजाइटी, फियर और टेंशन, एंजाइटी, फियर और टेंशन को कम करता है। ट्रीट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है ना। तो एंजायोलाइटिक इंक्रीज फियर एंड टेंशन, क्या डर और भय को बढ़ा देता है, तनाव को बढ़ा देता है? नो, रिड्यूस करता है एंजाइटी, फियर और टेंशन को। आंसर बी। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू, कौन कौन से में क्लासिफाइड है? बेंजोडाइजापाइंस, नॉन बेंजोडाइजापाइंस, बार्बिचूरेट्स। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, या तो नॉन ऑफ द अबव। एंटी एंजाइटी ड्रग कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू, यार आंसर ए किस हिसाब से करो यार, डी करो, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से बेंजोडाइजापाइन तो ठीक है, नॉन बेंजोडाइजापाइन या बार्बिचूरेट्स तो आता ही नहीं है यार एंजाइटी में। बार्बिचूरेट्स कहीं था? फाइनिटोइन वगैरह तो यूज़ ही नहीं होता यार, है ना, वो तो यूज़ नहीं होता यार। तब फिर तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी सही क्लासिफिकेशन नहीं है, नन ऑफ द अबव। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंटी एंजाइटी ड्रग कैसा लगा, एंटी एंजाइटी समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा एंटी एंजाइटी ड्रग। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।